दलितों का भी मायावती के विचारों से, बातों से मोह भंग हो रहा है। और पीडीए के जननायक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से सर्व समाज के लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं कि आने वाले 27 में पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार बने। और दलितों के हक की लड़ाई इस समय लड़ रहा है। आए दिन देख रहे हैं कि कई हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं जा रहे हैं, आर्थिक सहयोग करा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, आज मैं बलिया में हूं और आपको बताता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी का आज तीसरा पुण्यतिथि है। और उस पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग आज गढ़वार जो वृद्धाश्रम है, वृद्धाश्रम में आकर के फल और मिठाई वितरण किए। जो यहाँ पे माताएं हैं, जो पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, उनको मिठाई और फल बांटा गया। और मैं जानूंगा, हमारे साथ अमित दुबे जी हैं। आज के इस कार्यक्रम के बारे में स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग धरती पुत्र और प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश और विदेश में भी नेताजी को दलित, अल्पसंख्यक, मजलूम, गरीब, किसान, नौजवानों के आवाज के रूप में हम लोग जाना करते थे और जानते हैं। और हमेशा गरीबों के अधिकार के लिए, किसानों के अधिकार के लिए, युवाओं के अधिकार के लिए, बेरोजगारों के अधिकार के लिए, सबकी हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते थे मजबूती से। जिनको हम अपना आदर्श मानता है, उनके ही पदचिन्हों पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भी चल रहे हैं। और दबे कुचले, गरीब, अल्पसंख्यक, मजदूर सबकी लड़ाई लड़ते हैं और ईमानदारी के साथ लड़ते हैं। और हम सभी साथी, जो समाजवादी साथी यहाँ उपस्थित हैं, धनजी भैया हैं, साथ है, तमाम है, नितेश जी हैं, तमाम मेरे युवा साथी दिख रहे हैं, सरजीत जी हैं। हम लोग एकजुटता से हर वर्ष ये धनजी भैया के नेतृत्व में माननीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी के पुण्यतिथि पे हम लोग हमेशा कार्यक्रम करते हैं। यहाँ वृद्धाश्रम में बड़े बुजुर्गों, माता पिता तुल्य अभिभावकों का आशीर्वाद लेते हैं। मिष्ठान वितरण होता है, फल वितरण होता है, जिला चिकित्सालय में, महिला हॉस्पिटल में, और तमाम तरह के कार्यक्रम ये चलते रहते हैं। और शाम को जैसे पिछले बार हुआ था कि बालेश्वर मंदिर, स्टेशन, भृगु मंदिर, अन्य जगह लंच पैकेट भोजन वितरण भी किया गया था। तो हम लोग इस उम्मीद के साथ और इस ईश्वर से प्रार्थना के साथ कामना करते हैं कि आने वाले 27 में पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार बने और हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह जी जहां भी हो, उनके आत्मा को शांति मिले और उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। माननीय मुलायम सिंह जी को जहां भी उनके आत्मा को शांति मिले और आने वाले समय में सरकार बने। बिल्कुल, उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ है और उनके पदचिन्हों पर हम लोग चल रहे हैं। और पुनः हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को 27 में मुख्यमंत्री बनाने का प्रण ले लिया। 27 में अखिलेश यादव को बिल्कुल पूरा प्रदेश चिल्ला रहा है कि अखिलेश जी आइए, स्वागत है आपका। 27 के सत्ताधीश है हमारे अखिलेश यादव जी, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जैसा कि आपने इस पुण्यतिथि के अवसर पे तो किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन कल हमारी बहन सुश्री मायावती बहन जी ने लखनऊ के अंबेडकर पार्क से ये संकेत कर दिया है कि उन्होंने अपने को गिरवी रख दिया है। पहले एक एक सीट बेचा करती थी, अब इस बार लग रहा है कि पूरी विधानसभा की सीट भाजपा के झोली में गिरवी रख दी है। और सब जातिगत समीकरण देख के भाजपा टिकट देगी हम लोग के खिलाफ। अगर मायावती के पास आई गए तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि जैसे कल मायावती जी ने समाजवादी पार्टी को मतलब काफी अनर्गल बातें बोली, मतलब जो नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। कांसीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे इस तरह की बातें राजनीतिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। ये देश संविधान से चलता है और हमें फक्र होता है कि एक दलित के बेटे ने संविधान लिखा जिससे आज पूरा देश चलता है। तो यहाँ हम लोग एक अनेकताओं में एकताओं का देश माना जाता है भारत। लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? दलितों का भी मायावती के विचारों से, बातों से मोह भंग हो रहा है। और पीडीए के जननायक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से सर्व समाज के लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं और इसका परिणाम आपको 27 में देखने को मिलेगा। बहुत प्रचंड बहुमत से हम लोग सरकार बनाने वाले हैं। कल जब जो रैली थी वहां पे दलित समाज मतलब बहुत भारी संख्या में गया था और लग रहा था कि ये 2027 के लिए बहुत एक अलग दृश्य दिखने को मिलेगा। लेकिन जो कल उनका बयान आया उसके बाद से क्या लगता है कि दलित समाज की जो युवा है, जो मुखर बोल रहे हैं, वो सामने आएगा, मुखर होकर वो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने अखिलेश यादव जी को नेता मान लिया है और दलितों के हक की लड़ाई इस समय लड़ रहा है। आए दिन देख रहे हैं कि कई हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं जा रहे हैं, आर्थिक सहयोग करा रहे हैं और तमाम जगहों पे कमेटी 20-20 सदस्य, 10-10 सदस्य जाके कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। और जो दबे कुचले, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, न्याय के लिए उनकी लड़ाई भी मजबूती से हम लोग ग्राउंड पर लड़ रहे हैं। ये अब कहने वाली और सुनने वाली बात नहीं रह गई। दलित
समझ रहा है। दलित ये ना समझ लो कि नासमझ है और जिधर उनको डाइवर्ट किया जाएगा कर देगा, वो भी जान रहा है कि हमारे हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है और हमको किसके साथ मजबूती से रहना है और हमारे केवल जात की सौदेबाजी कौन कर रहा है। अब ये दिग्भ्रमित दलितों को नहीं किया जा सकता है और इस बार सरकार बनने जा रही है समाजवादी। ठीक है, तो दलित और पिछड़े समाज का कौन अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, इस चीज़ को सभी लोग समझ रहे हैं। और भाई साहब का कहना है कि इस बार जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, समझ रहा है कि हमारी लड़ाई कौन कर लड़ रहा है। अखिलेश यादव एक अलौता नेता है उत्तर प्रदेश में, जो कहीं भी अगर किसी भी दलित और पिछड़े समाज के साथ अगर अन्याय होता है तो जाकर खड़ा होते हैं। चाहे उनके समाज के जो उनके पार्टी के नेता हैं, तमाम लोग जाकर खड़ा होते हैं और उन्हें न्याय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन कल जिस प्रकार से मायावती जी ने अपने मंच के माध्यम से बोला है, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है, नहीं बोलना चाहिए था। और आज के डेट में जो सरकार है, 8 साल से जो सरकार चल रही है, उस पर एक टिप्पणी भी नहीं की, उनको सराहना की, ये हमारे हम उनके आभारी हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जो 8 साल पहले सत्ता में थी, उनको लताड़ते हुए दिखाई दी। बाकी आप लोग क्या कहेंगे? आज माननीय मुलायम सिंह, सरदेव मुलायम सिंह जी का तीसरा पुण्यतिथि था। इस उपलक्ष्य में जो समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सभी लोग आकर के वृद्धाश्रम में माताओं को और पिता तुल्य बुजुर्गों को मिठाई, फल और तमाम चीज़ें बांट करके कहीं ना कहीं एक इस पुण्यतिथि को यादगार बनाने का काम किए। बाकी वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय हिंद।